हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, मैं नवीन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AN ट्यूशन क्लासेस पर। तो दोस्तों, आइए समझते हैं भारत का प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF लगा दूँगा फ्रेंड, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और ये जो इंपॉर्टेंट रहेंगे फ्रेंड, वैसे तो मैं दिल्ली पुलिस के लिए स्टार्ट करूँगा ये सीरीज़, लेकिन ये जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है रिसेंटली, ये MTS वाला, ठीक है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी फ्रेंड, ठीक है। तो आइए समझते हैं फ्रेंड, हम हर रोज़, जैसे कि आज हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, कल हम जो मीडिएवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट है हम जानेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड आइए समझते हैं प्राचीन इतिहास भारत का। तो समझते हैं फ्रेंड, इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। इतिहास जो है, जो इतिहास होता क्या है फ्रेंड, जो हमारे जो पीछे, जैसे कि आज हम इस वर्तमान जो प्रेजेंट में जी रहे हैं, इसके पीछे जितने भी दिन या साल बीत चुके हैं, जितने भी डिकेड्स या सेंचुरी बीत चुके हैं, वो सारा क्या है, हमारा इतिहास है, यानी कि वो क्या है, हमारा अतीत है, ठीक है। तो अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड? अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है, ठीक है फ्रेंड। इतिहास के पिता, इतिहास का जनक क्या, इतिहास के पिता बोलते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोलते हैं? हेरोडोटस को बोलते हैं। और ये इनकी पुस्तक का क्या नाम है फ्रेंड? हेरोडोटस का, ठीक है, इसकी जो पुस्तक का नाम है फ्रेंड। इतिहास को इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा गया है। कौन से इतिहास? प्रागैतिहासिक काल, यानी कि जिसे हम प्री हिस्टोरिक बोलते हैं, और दूसरा है फ्रेंड आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे हम प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं, और तीसरा है फ्रेंड हमारा ऐतिहासिक काल, यानी कि हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। यदि हम प्री हिस्टोरिक की पीरियड की बात करें, यानी प्राग ऐतिहासिक की बात करें फ्रेंड, इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन के परिचित नहीं था, ठीक है। यानी कि ना ही तो उसकी कोई लैंग्वेज थी और ना ही वो लिखना जानता था, ठीक है। लेकिन इसके जो अवशेष मिले फ्रेंड, इसे हम पाषाण काल और ताम्र काल भी बोलते हैं फ्रेंड, ठीक है। किसको? प्रागैतिहासिक काल को। इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड सेकंड देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को, ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड इंग्लिश में बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें क्या फ्रेंड, इसमें लिपि से परिचित तो थे पर इन्हें पढ़ा नहीं जा सका फ्रेंड, ठीक। आगे दिखाऊंगा फ्रेंड कौन सी लिपि थी। जैसे इसके जो अवशेष है फ्रेंड, या हम इसका काल बोलते हैं सिंधु और हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है। जो प्री हिस्टोरिक बोलते हैं फ्रेंड, इस काल में मानो, इसमें तो देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रागैतिहासिक काल था, इसमें लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं थे फ्रेंड, यानी कि ना तो लिखना जानते थे, ना ही हमें कुछ अवशेष मिले हैं इसमें। हम तो आद्य ऐतिहासिक में क्या है, इसमें हमें अवशेष तो मिले हैं, लेकिन हमें उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक, पढ़ा नहीं जा सका। और नेक्स्ट है फ्रेंड ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक पीरियड, इसमें मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था, ठीक है, और पढ़ा भी जा सका, ठीक है। और इसमें कौन कौन से काल आ गए हमारे? प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक काल, ठीक है। तो उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड आइए समझते, मैं दिखाता हूँ आपको जो लिपि से परिचित हो, लेकिन हम पढ़े, मतलब जो हमें लिपि मिली है वो देखते हैं फ्रेंड, हिंदू सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। जो लिपि मिली है उसकी लैंग्वेज देखते हैं फ्रेंड, और देखते हैं समझ में पाते हैं या नहीं, ठीक है फ्रेंड। देखिए इस प्रकार की जो है हमें लिपि मिली है फ्रेंड, इस प्रकार की, देखिए ये आपकी लिपि थी, इस प्रकार की हमें अवशेष मिले हैं वहाँ से, जिसे हम पढ़ा नहीं जा सके, इन्हें हम पढ़े। ये जो है फ्रेंड, ये इस प्रकार के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए फ्रेंड? ये अवशेष हमें आद्य ऐतिहासिक काल से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, अब इतिहास को हमने 3 भागों में बांट दिया, हम इतना पढ़ भी लिया फ्रेंड, ठीक है। तो जो आपका प्री हिस्टोरिक काल है, प्री हिस्टोरिक काल है, यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल है, उसको हम 2 भागों में बांट रखा है फ्रेंड। 2 भागों कौन कौन से? पाषाण काल और ताम्र काल, ठीक है। वैसे पाषाण काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांट रखा है फ्रेंड, ठीक है। पूरा पाषाण को पैलोलिथिक बोलते हैं, मेजोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड बोलते हैं इनको इंग्लिश में, ठीक है। तो इसमें हमें पढ़ लिया था, हम इतना पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। तो देखिए इसमें हम प्रागैतिहासिक के बारे में कंप्लीट जानेंगे फ्रेंड, कंप्लीट हिस्ट्री जानेंगे। इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था, हमें पढ़ चुके हैं फ्रेंड। ये इस काल की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है। अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को 2 खंडों में बांटा गया, कौन कौन से? पाषाण काल और ताम्र काल, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम किसने पता लगाया था? 1863 में रॉबर्ट ब्रूस ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का पिता हम किसे बोलते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को बोलते हैं फ्रेंड, ठीक है। और आगे 3 प्रकार के हैं। आगे जो प्री हिस्टोरिक काल है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल है, तीन काल में बंटा है, पूरा पाषाण, मध्यकालीन और नवपाषाण, ठीक है। आप जानेंगे फ्रेंड इनमें कौन कौन सी खोज हुई है, और जैसे पूरा पाषाण में किसकी खोज हुई है, ठीक है।
मध्य पाषाण में किसकी खोज हुई है, नवपाषाण में किसकी खोज हुई है, ठीक है। तो उसके बारे में जानेंगे, यानी कि मानव विकास के बारे में जानेंगे। तो देखिए फ्रेंड, पूरा पाषाण काल में देखते हैं। यह है इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। किसका? इतिहास का प्रारंभिक समय था, यानी कि जो मानव जाति है फ्रेंड वो फल फूल रही थी, यानी फल फूल तो नहीं लेकिन थोड़ी सी विकासशील हो रही थी। इसमें 20 लाख से लेकर 12,000 पूर्व माने जाते हैं। 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसी समय मानव को आदिमानव कहा जाता था, ठीक। इसी समय में क्या था? आदिमानव का विकास हुआ था, ठीक है। आदिमानव बोलते थे हम उसे। इस काल में इसमें देखिए फ्रेंड, इसमें क्या है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ फ्रेंड। इसमें देखिए, इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था। क्या था फ्रेंड? अस्थिर था, यानी कि वो एक जगह टिक कर नहीं रहता था, यानी घुमंतु प्रकार का जीवन बिताता था, ठीक है। वह इस शिकार करके अपना वह भोजन संग्रहण करता था, यानी कि शिकार करके ही अपना भोजन जो है वो बनाता था, ठीक है। इस समय का मानव इसे क्या बोलते हैं? खानाबदोश। खानाबदोश उसे बोलते हैं फ्रेंड जो एक जगह ना टिकते हैं, ठीक है, यानी कि वो दूर दूर जाकर शिकार करते हैं। तो इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी फ्रेंड? आग की खोज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये पूछा जाता है कि आग की खोज किस काल में हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में खोज हुई थी। किसकी? आग की खोज फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड नेक्स्ट देखिए, इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करता था, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे पत्थर के औजार कौन कौन से थे। देखिए जैसे इस प्रकार आगे दिखाऊंगा फ्रेंड, जो पत्थर के औजार कौन कौन से थे। इसी काल में मनुष्य को सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया, यानी कि इसके जो चित्रकारी के अवशेष हमें कहाँ मिले? भीमबेटका की गुफाओं में। इसमें इस काल में क्या मिले? हमें चित्र देखने को मिले हैं, जैसे कि मैं बता दूं, देखिए फ्रेंड, इस प्रकार के चित्र हमें भीमबेटका की गुफाओं में चित्र देखने को मिले हैं, इस प्रकार के, ठीक है। तो इस प्रकार के चित्र किस में मिले हैं? भीमबेटका की भीमबेटका की गुफाओं में हमें ये मिले हैं, ठीक है। ये गुफा में मिले हैं भीमबेटका की, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड, जैसे कि इस प्रकार के मिले हैं। ऐसे शिकार करते हुए दिखाया गया है किसी मनुष्य को या किसी आदि मानव को। तो देखिए फ्रेंड, ये शिकार कर रहा है व्यक्ति को, ठीक है। ये हमें अवशेष कहाँ मिले हैं? भीमबेटका की गुफाओं में, ठीक है। तो मेरे को आप कमेंट में बताना है कि भीमबेटका की गुफा किस स्टेट में पड़ती है, ठीक है। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट मध्य पाषाण काल के बारे में जानेंगे फ्रेंड। यह काल पूरा पाषाण काल में नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था। इसकी काल अवधि कितनी है? 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है, ठीक है। नव मध्य पाषाण काल की जो समय अवधि है फ्रेंड वो 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। और यदि पूछे पूरा पाषाण की 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 20 लाख साल ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक किसकी मानी जाती है? पूरा पाषाण काल की मानी जाती है, ठीक है। इस काल में मानव ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया था, ठीक है, यानी पशु जो मनुष्य है वो रखने लग गया था, ठीक है। इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, ठीक है। छोटे हथियारों को क्या बोलते हैं फ्रेंड? माइक्रोलिथ बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये आपका। तो फ्रेंड देखिए नेक्स्ट देखिए, मनुष्य द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन था फ्रेंड? कुत्ता था, ठीक। किसे सबसे पहले पालतू बनाया गया? तो कुत्ते को फ्रेंड पालतू बनाया गया था। और कब बनाया गया था? मध्य पाषाण काल में या मीजोलिथिक पीरियड में, ठीक है। तो फ्रेंड इस प्रकार के औजार हैं आपके, ठीक है। इस प्रकार के औजार वो यूज़ करते थे, ये औजार, ठीक है। इस प्रकार के औजार जो आदि मानव जो है वो यूज़ करते थे फ्रेंड, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, चलिए। तो फ्रेंड देखिए, अब जानेंगे नवपाषाण काल के बारे में, ठीक है। देखिए फ्रेंड, नवपाषाण हम इंग्लिश में बोलते थे नियोलिथिक पीरियड। मार्कर चेंज कर। देखिए फ्रेंड, इसमें मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल का आरंभ होता है। इसमें अवधि इसी काल अवधि देखिए फ्रेंड 10,000 से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, ठीक है। इस काल में मानव स्थायी निवास हो गया, यानी कि अब वो खानाबदोश जीवन या घुमंतु जीवन नहीं बिताता था, यानी कि उसके पास अपना घर हो गया था, ठीक है। इस समय मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था और साथ में वो विधिवत पशुपालन भी शुरू कर दिया था, ठीक है। यानी कि पशुपालन भी करना स्टार्ट कर दिया था। पहिए खोज फ्रेंड नवपाषाण काल में ही हुई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ये पहिए खोज किस काल में हुई है? नवपाषाण काल में हुई है फ्रेंड, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड आपसे, यदि वीडियो अच्छी लगे और समझ में आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे फ्रेंड। तो देखिए इस प्रकार से वो शिकार करते थे, इस प्रकार आज आग का खोज हुआ था, ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड ताम्रपाषाण काल। देखिए फ्रेंड, ताम्रपाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्रपाषाण काल युग की शुरुआत हो गई थी। इस समय मानव तांबे की खोज कर ली थी। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का भी उपयोग करना शुरू कर दिया था फ्रेंड, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड।
तो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसके बारे में जानेंगे। देखिए सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू जानवर बनाया, कुत्ता बनाया था फ्रेंड, ठीक है। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की, तांबा की खोज की, ठीक है। सबसे पहले मनुष्य ने गेहूँ और जौ की खेती की थी। मेहरगढ़ कहाँ पर पड़ता है, बलूचिस्तान में पड़ता है। मनुष्य ने पहली बार क्या करी थी, कृषि कहाँ पे करी थी, मेहरगढ़ में, जो कि कहाँ पे, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ पे है फ्रेंड, पाकिस्तान का एक स्टेट है, ठीक है। 1948 में पाकिस्तान ने क्या कर लिया था, इसको भी ऑक्यूपाई कर लिया था सैन्य शक्ति से, यानी कि सैन्य बल से। बुर्ज होम ये किस में फ्रेंड, ये कश्मीर में है। यह है, यहाँ पर मनुष्य ज़मीन के अंदर गड्ढा बना के यानी गर्तवास में रहता था, और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए के हमें जो प्रमाण मिले हैं फ्रेंड, अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट फ्रेंड, कोल्डी हवा जो कि उत्तर प्रदेश में है। सबसे पहले चावल के प्रमाण यहीं पर मिले थे फ्रेंड, ठीक है। भीमबेटका कहाँ पे फ्रेंड, इसे वो आपको यहाँ आंसर, गुफा कहाँ पे फ्रेंड, भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में। भीमबेटका गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले जो शैल चित्रों का प्रमाण मिला, जो मैंने आपको दिखा दिए थे फ्रेंड, जो शैल चित्र वो क्या क्या थे, ठीक है। तो फ्रेंड अब एक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और जो मेरे स्टूडेंट हैं प्लीज़ सारे चैनल सब्सक्राइब कर देना। जो मेरे ट्यूशन क्लास के स्टूडेंट हैं फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट आपसे, मैं ये वीडियो आपके ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाके कंप्लीट वीडियो देख लेना आप, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पीडीएफ तो पहले से प्रोवाइड करवा रखी है, ठीक है। आपको एक बार इसका रिवीजन हो जाएगा कंप्लीट का, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। और फ्रेंड मैं आपको एक कंप्लीट सीरीज़ करवाऊँगा, कंप्लीट हिस्ट्री कराऊँगा, और कंप्लीट आपको ज्योग्राफी होगी, और कंप्लीट मैं साथ में बायो भी स्टार्ट करने वाला हूँ फ्रेंड, ठीक है। और बायो भी बेस्ट नोट्स जो मैंने खुद के लिए तैयार किया फ्रेंड, उन्हीं को पढ़ाऊँगा, जो कि वो नोट्स हैं गौरव सर के ब्रह्मास्त्र बैच के, ठीक है। वो मैंने कंप्लीट बना रखे हैं फ्रेंड, और मैं बना भी रहा हूँ साथ में। मैं बेस्ट टू बेस्ट दूंगा आपको, और बेस्ट पीडीएफ भी दूंगा, ठीक है। जो सर गौरव सर ने मेरे को मतलब जो डिस्क्रिप्शन में दे रखी थी, यानी कि जो उसमें ऐप में मिलती है, वही है, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा फ्रेंड। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कंप्लीट मैं आपको जीएस जीके और मैथ का भी कोर्स फ्रेंड यहीं पे करवा दूंगा फ्रेंड, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।